नमस्कार फरीदाबाद। आपको बता दें, इस समय नगर निगम में मौजूद है, फरीदाबाद नगर निगम मुख्यालय में, जहाँ पर एक सज्जन बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि मेरी प्रॉपर्टी जो कि मैं सुप्रीम कोर्ट से केस जीत गया, हाई कोर्ट से, राजस्थान हाई कोर्ट से केस जीत गया, लेकिन अभी तक वो प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिली है। लगातार नगर निगम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमारा चैनल आरोप की पुष्टि नहीं करता है। आपको अब बात कराएंगे क्या है पूरा मामला। देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, नगर निगम के कार्यालय में बैठे हुए हैं अंदर, और काफी सारे कागजात इन्होंने ले रखे हैं और जानेंगे इनसे क्या है पूरा मामला। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य गोयल है। गोयल साहब, नगर निगम फरीदाबाद बैठे हैं, बहुत से पेपर आपने हाथ में ले रखे हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि जी मेरे दादा ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी सन 44 में। उसके बाद उस पर मुकदमा डाला, सूट फॉर पोजेशन बाय वे ऑफ रिडेम्पशन। वो गिरवी की प्रॉपर्टी थी, जो गिरवी धरने मालिक ने जो गिरवी करता था उसके राइट हमने खरीद लिए। हमने दावा किया, जो गिरवी जिनके पास गिरवी रखी थी, मॉर्गेज विद पोजेशन थी, उन पर दावा डाला कि जी सूट फॉर पोजेशन बाय वे ऑफ रिडेम्पशन, मतलब जो है फक्कुल रहन के माध्यम से कब्जा दिलाया जाए। 1944 में आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी? हाँ जी। 1944 से लेकर 2025 है, इतना लंबा समय हो गया, अभी तक ना तो प्रॉपर्टी आपके नाम चढ़ी है, यहाँ पे नगर निगम में आप बैठे हैं, ना प्रॉपर्टी आईडी बनी है, ना प्रॉपर्टी आपके नाम चढ़ी है। जबकि आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट तक आप दावा डाल चुके हैं, हाई कोर्ट तक दावा डाल चुके हैं। हाई कोर्ट ने आपके फेवर में दावा दिया? 3 बार हाई कोर्ट ने दिया फेवर में, 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। 3 बार एक ही प्रॉपर्टी के 3 हिस्सों पे। प्रॉपर्टी एक ही थी, उसकी बाउंड्री सेम थी। उस प्रॉपर्टी के ऊपर जब हम दावा जीत गए सन 83 में, सुप्रीम कोर्ट तक जीत गए, तो हमारी फाइनल डिग्री पास हो गई। जब फाइनल डिग्री पास हो गई तो हमने इजराय डाली, दखल की अदालत में एप्लीकेशन लगाई। तो दखल की अदालत में जब एप्लीकेशन लगाई, उसमें 3 ऑब्जेक्शन आए। एक तो उनके आए जो जेडी जो सुप्रीम कोर्ट तक हमसे हारे थे, उनकी बहन का आया कि जी मैं तो सगी बहन हूँ, मैं तो वसीयत के रूप से मालिक हूँ, मुझे पार्टी ना बनाया। एक दूसरी एक्रेडिटेड लैंड पे एक आदमी का दावा आया, कहता है जी मैं तो फलानी पुष्पा देवी से जमीन खरीदी है, मेरी प्रॉपर्टी मुख्तलिफ है, मुझे पार्टी ना बनाया, इसलिए मैं खाली नहीं करता। एक लेंथ वाइज में जो प्रॉपर्टी पड़ी थी, उस पर एक जोरावर सिंह का आया कि मेरे बाप ने जगह खरीदी थी किसी आसाराम से, पड़ोसी से, और जो है मुझे पार्टी ना बनाया, इसलिए मेरे अगेंस्ट ये जो है इजराय लागू नहीं होती। तीनों को स्टे मिल गया, तीनों के मुकदमे चले। एक मुकदमा जो साइड वाली प्रॉपर्टी का सुप्रीम कोर्ट तक चला, वो हार गया, उसने कंप्रोमाइज कर लिया। एक प्रॉपर्टी जो बहन थी जेडीज की, उसने मुकदमा किया, वो हाई कोर्ट में कंप्रोमाइज कर गई। एक जो लेंथ वाइज जो बैठे हुए थे, ये लोग हाई कोर्ट में हार गए। हाई कोर्ट में हार गए तो जो जिसने दावा किया हुआ था, वो आदमी ने इसको तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। मैंने उसके अगेंस्ट स्टे ले लिया। उसके बाद वो आदमी मर गया। जो वो मर गया, उसका नाम था जोरावर सिंह वल्द उमराव सिंह। उमराव के नाम पे रजिस्ट्री आज भी है, जोरावर सिंह के नाम पर रजिस्ट्री भी नहीं है। और उमराव ने खरीदी थी किसी आसाराम से। आसाराम के हक में कोई डॉक्यूमेंट था ही नहीं। ये हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि दे आर मिजरेबली फेल्ड टू प्रूव द टाइटल ऑफ आसाराम, हाउ ही वाज ओनर इन पोजेशन कनेक्टिंग टू द सूट प्रॉपर्टी। डिसमिस, जो उसके नीचे के जो केस थे सब डिसमिस कर दिए। हमारे हक में दावा डिग्री हो गया। उसके बाद वो लोग जो जोरावर सिंह मर गया था, उसकी विधवा सुप्रीम कोर्ट में गई, उसके बच्चे सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए। उसके बाद जो हमारी इजराय पेंडिंग थी, वो हमारी चालू हो गई। इजराय हमको मिल गई, कोर्ट ने हमें कब्जा दे दिया, बेलिफ की रिपोर्ट आ गई सब फाइल पे, और जो है क्या नाम है फोटोग्राफी हो गई। उस जिस दिन वो बेलिफ ने रिपोर्ट सबमिट करी, उसी दिन इन लोगों ने, जो लोग हार गए थे सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने एक दावा कर दिया। वो किसी नजूर लैंड का कोई रजिस्ट्री लगा के हदूदरबा इस जमीन का लिखा और रजिस्ट्री किसी और की लगा दी। उसके लिए कम्प्लेक्स कहता है फ्रिवोलस केस है, लायबल टू बी डिसमिस है। कम्प्लेक्स भी उसमें पार्टी बना रखी है। नहीं, किसने एक नेता का नाम भी आता है, कह रहा जी वो काम नहीं होने दे रहा है, एक महिला आपके ऊपर आरोप लगा रही है, आपको बदतमीजी करते हो आप उनके साथ में। हाँ, वो जो पार्टी जो वहाँ पे जो काबिज बैठी है, जो हमारे को जिससे हम केस जीते हैं, जो आदमी मर गया, उसकी जो औलाद है, वारिसान है, उनकी जवान लड़कियां हैं, हम वहाँ जाते हैं, गाली गुफ्ता करती हैं, और वो बिना बात ये बंदा पुलिस स्टेशन में चली जाती है। पुलिस मिली हुई है, पुलिस हमको हरास करती है, क्योंकि मैं 66 साल की उम्र का आदमी हूँ, सब मौजूद आदमी हूँ, बल्ले बड़का, मेरी इज्जत है वहाँ पे। और मेरे पिताजी आर्मी ऑफिसर थे, क्लास 1 ऑफिसर थे। मेरी खुद की 5 बहन है। मैं वहाँ उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के कहाँ काबिल हूँ? और वो जबरदस्ती जाते हैं। मेरे को डीसीपी से मिले थे, उन्होंने कहा जी एक रिपोर्ट लिखवाएगी, तो मैं रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। बदतमीजी करते हैं। हाँ, बदतमीजी करती है, माँ बहन की गाली बिकती है, पत्थर फेंकती है,
और ये रिपोर्ट ये लिखवाती है मेरे साथ छेड़खानी आता है गली में करने। तो मैं कहाँ किसी के साथ छेड़खानी, अपनी प्रॉपर्टी ना मांगे किसी से, ना जाए वहाँ, प्रॉपर्टी वहाँ जाए भी ना, गली में भी ना जाए। हाँ। जाए तो बस हम मारेंगे, हम तो वो करेंगे। और पुलिस हमारे साथ है, क्योंकि मेरी सुनवाई कोई नहीं है। कमिश्नर ने भी नहीं सुनी मेरी, डीसी ने भी नहीं सुनी मेरी। अब नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी के लिए मैंने सीएम विंडो पे लगाई थी। सीएम विंडो का नाम सुन के ये भी हंसते हैं और बल्लभ भी हंसते हैं, है सीएम विंडो। फिर मैं आ गया। मतलब सीएम विंडो को हंसी का पात्र रहते हैं। 30 तारीख को नोटिस देते हैं, 7 दिन का। आपके द्वारा स्कीम चलाई गई थी सीएम विंडो, अगर कहीं सुनवाई ना हो तो अब सीएम विंडो अपनी दरखास्त लगा सकते हैं। नगर निगम कार्यालय में पहुंचे, यहाँ पर क्या कुछ रहा नहीं, मैं वो तो सुन लो। सीएम विंडो पे 30 तारीख को नोटिस दिया, 7 दिन के अंदर कागज सबमिट करो, तुम्हारे कागज इनसफिशिएंट हैं। और 30 तारीख को रिपोर्ट सबमिट कर दी सीएम विंडो पे। मतलब इस स्कीम को एक तरह हंसी का पात्र बना दिया। कोई सुनने वाला नहीं है सीएम विंडो पे, कोई देखने वाला नहीं। दर बदर की ठोकर। जब 30/10 को मुझे नोटिस दे रहे हो तो 30/10 को सबमिट कर दी सीएम विंडो फाइनल रिपोर्ट, और उस पर किसी मुअज्जिज ने आके साइन भी करवा दिए। मैंने ऐतराज करा तो फिर 14/11 को एक और मेरे को एप्लीकेशन नोटिस दे दिया। कुछ नहीं हुआ जी। जिस दिन नोटिस पहुंचे, प्रॉपर्टी चढ़ी नहीं चढ़ी आपने? नहीं चढ़ी। मैं यहाँ पे भी पेंडिंग है, वैसे क्या नाम है, समाधान शिविर में भी 2 बार एप्लीकेशन यहाँ दे चुका हूँ। मुझे बल्लभगढ़ भेज देते हैं। बल्लभगढ़ कमिश्नर एडमेंट बैठा हुआ है, वो ये लिख देता है मामला सब जुडिस है। अब सब जुडिस किस बात का है भाई, जब मैं सुप्रीम कोर्ट में जीता हुआ हूँ। और सब जुडिस है तो इस मरे हुए आदमी के नाम क्यों चढ़ी हुई है प्रॉपर्टी? फिर इसकी वाइफ के नाम कैसे चढ़ गई? फिर वाइफ का नाम काट के फिर मरे हुए आदमी के नाम कैसे चढ़ा दी? जो पार्टी थी उसका नाम था जोरावर सिंह, और ये चढ़ी हुई जगवीर सिंह के नाम पे। तो मतलब ये जगवीर सिंह, ये कहते हैं कि वो जोरावर का नाम जगवीर है। कहीं दुरुस्ती की कोई एप्लीकेशन नहीं है रिकॉर्ड में। मुझे हरास करने के लिए करते हैं आपको। हाँ जी। अब आप क्या, मेरे को 3 बार स्टंट लग चुके हैं। हार्ट का मरीज हूँ मैं, 66 साल मेरी भी एज हो गई है। अब मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूंगा? मैं तो धक्के खा रहा हूँ। अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ मेरी प्रॉपर्टी आईडी चढ़ाई जाए, मेरे साथ न्याय किया जाए। और जो है ये जो तमाशे हो रहे हैं ना, इनको सीएम विंडो के तमाशे बंद करें, ताकि पब्लिक परेशान ना हो। ये बेवकूफी में आते हैं, पुलिस वाले खूब हरासमेंट करते हैं। तो महिला आपके ऊपर आरोप लगा रही है। और वो किसी आदमी का मैं नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहता हूँ। वो आदमी जो है उसका इंटरेस्ट है, उसके नौकरी करता है इसका लड़का जोरावर सिंह का, और वो जो है वो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि इन पे तो केला बेचते हैं। इनके बस की कहाँ है प्रॉपर्टी पे मुकदमे करने सुप्रीम कोर्ट तक? वो फाइनेंस कर रहा है इनको। चाहते हैं कि आपके नाम जो प्रॉपर्टी आईडी चढ़ाई जाए, वो चढ़ाई जाए, आपको दिया जाए। हाँ, एक रिक्वेस्ट और है, ड्रामे बंद किए जाएं, ताकि मेरे जैसे 66 साल के आदमी हार्ट पेशेंट यहाँ धक्के ना खाए। जैसे मैं आज यहाँ खा रहा हूँ, भूखा प्यासा बैठा हूँ, मैं अपने काम पे नहीं गया कोर्ट में। वरिष्ठ नागरिकों में आते हैं आप? हाँ जी। 66 साल उम्र है? हाँ जी। हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नगर निगम फरीदाबाद, बल्लभगढ़, यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, चौकी, यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है वो बेपढ़ा लिखा है। आप देख सकते हैं बुजुर्ग दंपति हैं जो कि पहुंचे हैं नगर निगम में। किसी मरे हुए व्यक्ति के नाम, जिसकी मौत हो चुकी है काफी साल पहले, उसके नाम प्रॉपर्टी आईडी चढ़ा रखी है, जमीन उसके नाम चढ़ा रखी है। तो कहीं ना कहीं जमीन का मालिक ये बैठे हुए हैं सामने। तो फरीदाबाद ये तो जांच का विषय है, जांच में क्या कुछ आएगा आपको बताएंगे, लेकिन हमारा चैनल पुष्टि नहीं करता। दूसरा पक्ष भी चाहे तो अपनी बात रख सकता है। तो फिलहाल के तौर पर बता दें, नगर निगम कार्यालय से इस दंपति को हम दिखा रहे हैं, आदित्य गोयल नाम है जिनका, जो कि यहाँ पर अपनी परेशानी को लेकर के नगर निगम कार्यालय मुख्यालय में पहुंचे हैं। तो फिर जोड़ेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।